गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का क्या है कि काफ़ी लोग इसे बहुत ही इस तरह से पढ़ते हैं कि लगता है कि बहुत अजीब सा पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही इजी है और कहें तो इसको सही तरह से कि ये एक ही लाइन में डिफाइन हो सकता है। ठीक है, पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है वो देख लीजिए। कहते हैं कि वन मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain the same number of entities, मतलब कि या तो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस और द पार्टिकल्स, एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.12 kg। ये लिखा है 0.12 kg, या इसको बोलेंगे 12 ग्राम। क्या बोलेंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो पहले तो आपने एक बात यहाँ पर ये समझनी है कि जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 आइसोटोप, क्योंकि कार्बन से C12 C13 C14 होते हैं ना, तो ये कार्बन 12 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 12 ग्राम किसके? कार्बन 12 आइसोटोप्स के जो होते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं इसके लिए। अब इसको आपने समझना है। देखिए, वन मोल मतलब हुआ कि एक होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इस वैल्यू से इसको 2 लीजिए या 3 लीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कैलकुलेशन में ज़्यादा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको Na से डिनोट करते हैं। तो Na इक्वल्स टू हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। इसे आप बोलेंगे ये आपका एवोगैड्रो नंबर हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को समझना है। जैसे 1 डजन है बोलते हैं, DOZEN। तो 1 डजन में कितनी होती है कोई चीज़? 12 होती है ना। तो ऐसे अगर हम बोलें कि 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब था कि उसमें जो भी चीज़ है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, यानी इस नंबर Na के बराबर है। या इसको बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका 1 मोल हो गया। या इसको हम कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझिए। अब यहाँ पर कोई एक बात समझनी है आपने। ये 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर हम ये माने कि देखिए कि जैसे 1 मोल एग की अगर हम बात करें, ठीक है, या समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि देखिए ये वाटर ड्रॉप है। जैसे देखिए ये एक वाटर ड्रॉप है जैसे मान लीजिए। ठीक है, अब इस वाटर ड्रॉप में अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि 10 ट्रिलियन क्या होते हैं? H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10 ट्रिलियन H2O मॉलिक्यूल्स। अगर तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है ये। अगर इसी को ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने ये एक जार लिया, इस पे हमने क्या करा कि इस जार में हमने क्या कर रखा? 12 ग्राम ऑफ क्या रखी? कार्बन। 12 ग्राम कार्बन ले रखी। तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब कितने आइटम हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम ऑफ कार्बन। ये इसका मतलब हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एवोगैड्रो जो नंबर है उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23, और यही आपका क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे बात आती है कि 1 मोल ऑफ, जैसे ऐसे बात आती है कि 1 मोल ऑफ एक्स एटम कहीं पर दे देंगे कि साहब 1 मोल एटम है एक्स के, इसका मतलब कितनी वैल्यू है उसकी? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम की वो बात कर रहा है। ये इसका मतलब हुआ। समझे? देखिए, ऐसे अगर वो कहे अगर 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अब वही जैसे 1 मोल एटम में, एटम से कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ X2 में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। समझ में आया था कि
बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर वो कहे कि 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल में एटम पूछे, तो इसको आपने क्या समझना है? क्या पूछे हो? 1 मोल ऑफ, अब वो पूछता है देखिए आपसे 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम। अब यहाँ पर को हमें इसको समझना पड़ता है। जैसे X2 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स, देखो जब भी हम किसी को लिखते हैं तो उसकी एटोमिसिटी पता चलती है हमको। जैसे हमने लिखा H2, जैसे हमने लिखा N2, जैसे हमने लिखा O2, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये डायटोमिक है। अच्छा, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आपको पता है ये क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। ऐसे ही हम जैसे लिखें कुछ जैसे S8 लिखें, ये ऑक्टा एटॉमिक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक मॉलिक्यूल में इसके 8 एटम हैं। तो इसका कैलकुलेशन को यहाँ पर समझना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अभी उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 मोल ऑफ, क्या पूछा क्वेश्चन उसने अभी, कि आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम। तो आप अभी आपने देखा था, पहले ऐसे देख लेंगे कि 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, देखिए आपने देखा था कि 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स थे कितने थे? वो मॉलिक्यूल्स थे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे। और X2 कह रहे हैं, यानी कि X2 क्या है? डायटोमिक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने एटम जाएंगे? इंटू 2। तो ये आपके सॉल्व हो गया। इनकी 1 मोल ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद ऐसे ही फिर देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे हमने समझना है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी, आपका क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है, वो कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। वो आपसे सिंपल एक बात पूछा है कि जो S8 मॉलिक्यूल है उसके 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने एटम होंगे। आ गई समझ में? अब इसको देखना है कैसे करेंगे। सिंपल है, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अच्छा, अब तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 मोल में होंगे एसिड मॉलिक्यूल कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। ठीक है, ये तो क्या हो गया? इसमें मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एसिड मॉलिक्यूल है, देखिए इसको इसको ध्यान देना है। एसिड मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 8 एटम। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने लिख ले? इतने। तो इससे लिख लेंगे अब ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ एसिड, ये इसको ऐसे लिखो, ऐसे 1 एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन कितना? 8 सल्फर एटम। ये एक एसिड मॉलिक्यूल में है। कितने मॉलिक्यूल आए थे हमारे? इतने। तो इसमें देख लेंगे 6.022 10⁻23 इंटू 0.1 मॉलिक्यूल्स कंटेन बराबर 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना? 0.1 इंटू 0.1। इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इतने ये सल्फर इसमें एटम निकल जाएंगे। आगे समझ में? इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने करना है। तो अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें रिलेशनशिप देखनी है। अगर आप इस ग्राफ को समझ जाएंगे तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। तो जरा इसको ढंग से समझिएगा। जैसे कोई चीज़ है 1 मोल, कोई आपके पास क्या है? 1 मोल है। अब 1 मोल को अगर देखना है हमने इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मोल कोई भी गैस है
उस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एनटीपी। ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम एनटीपी बोलते हैं। तो एनटीपी पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका 22.4 लीटर ऑफ अ गैस और एनटीपी। समझ में आई बात। अगर इसी को हम उसमें देखें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तो देखिए यहाँ पर को देख लेंगे ऐसे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल देखेंगे तो ये फिर लिख बना दीजिए बॉक्स यहाँ पर को इन टर्म्स, इसको लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और कहीं पर इसको 2 की जगह पर 3 भी लिखते हैं, कहीं 2 लिखा होता है किसी बुक में, कहीं 3 लिखा होता है इस वैल्यू को, इसमें कोई चेंज नहीं है, बता दिया पहले ही। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में क्या हो गया होता है 1 मोल कोई भी चीज़ होगी इसका मतलब उसमें कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया। अच्छा ये तो 2 हो गया। पहले किसके में उस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम इसको, पहले हम देखा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हो गया 22.4 लीटर ऑफ गैस एन टीपी, और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स देखा तो ये हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास में देखेंगे तो इसमें 3 तरह से दिखाया जाता है, मास को हम 3 तरह से डिनोट करते हैं, ये ध्यान देना है आपने। पहला नंबर 1, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3। इन 3 तरह से हम देखते हैं इसको। कैसे 1 मोल का मास, इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो 1 मोल का मास हो जाएगा, जैसे कभी ग्राम मास दिखाते हैं तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट दिया है तो उसमें 1 एलिमेंट का 1 ग्राम ले लेंगे। अगर वो मॉलिक्यूल है तो ले लेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम, इसको बोल रहा हूँ क्या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। और ऐसे अगर फॉर्मूला मास है तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 3 तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब इसको जरा समझना है। जैसे अब हमने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, जैसे एक कार्बन को लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन की तो हम बोलते हैं 12 ग्राम कार्बन। या ऐसे हम अगर सोडियम लेंगे, सोडियम के कितने ग्राम लेते हैं 23 ग्राम, क्या हो गया सोडियम। ठीक है, ऐसे ही हम किसके लिए ले लेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स के लिए क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए ले लेंगे H2O का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। H2O का मॉलिक्यूल का मतलब कितना 18 ग्राम मास होता है उसका, एक मॉलिक्यूल का H2O का। इसकी जगह पर अगर हम वो ले लें क्या कहते हैं, मान लीजिए CO2 ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ऐसे ही ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास में क्या करेंगे, ग्राम फार्मूला मास में जैसे किस फॉर्मूला ले लिया NaCl, तो NaCl के लिए लेंगे कितना लेंगे 58.5 ग्राम। कैसे Cl का 35.5 और इसका 23 ऐड करके। ऐसे अगर हम ले लेंगे CaCO3 तो इसका ले लेंगे 100 ग्राम। तो आपको ये रिलेशन लगाना आना चाहिए, ये जो चार्ट है इसको समझिए। ठीक है, ये तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का हमने 1 ग्राम लिया, उसमें क्या हो गया कार्बन का लेंगे तो कैसे 12 ग्राम। इसको हमने कोरिलेट करना आना चाहिए, तो इसको जरा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, 1 मोल में कितना 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक मोल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने ग्राम उसके H2 का लेंगे तो 18 ग्राम, CO2 का लेंगे तो 44 ग्राम। ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है किसका फॉर्मूला ले रहे हैं ये। ऐसे ही 1 मोल में क्या होगा 1 ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा सब्सटेंस का। 1 ग्राम फार्मूला मास मतलब NaCl के जो फॉर्मूले का मास 58.5। ऐसे CaCO3 या किसी का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको कोरिलेट करना आना चाहिए, जो ये मेन पॉइंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे आप बहुत सी चीज़ें करने में, आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी सहूलियत होगी। देखिए ये आपने देख लिया होगा अच्छे से, एक बार इसको नोट कर लेना बढ़िया से। ठीक है,
तो इससे आपको फिर आप कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन है उसको समझिए आप। जैसे कह रहा है कैलकुलेट द मास, ये क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14 और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, तो इसका मास निकालना तो सिंपल सा है। इसको देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए इसे सीधे 1 मोल ऑफ कार्बन 14 क्या दे रखा है, ये पहला वाला पार्ट देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन 14 बराबर कितना, एक मोल में कितना हो जाएगा वो चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे कार्बन के, एटम कार्बन के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन बराबर कितना 14 ग्राम। अभी देखा था ना, तो बस इस तरह से आप कोरिलेट कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 एटम का देखना है, तो अब इतने एटम का तो 14 ग्राम है, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, एक एटम का हो जाएगा इतना 14/6.022 इंटू 10⁻23। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ में? अच्छा, अब दूसरा पार्ट कहता है, जैसे देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वो कहता है कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब जब सुक्रोज की बात आ रही है तो इसको समझना है पहले। सुक्रोज की अगर वो बात कर रहा है तो ये सुक्रोज जो है दिख रहा है C12H22, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मास की बात करेंगे तो C12H22O11। दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप बड़ा सिंपल है, कार्बन का 12 गुणे होता भी कार्बन का 12 है, प्लस 22 दे रखे, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 11 इंटू 16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 342 के। ठीक हो गया, तो 342 इसका मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, सुक्रोज का। ठीक है, अब कर लेंगे कैसे, 1 मोल ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो एक में कितना हो जाएगा 342/6.022 इंटू 10⁻23। कितने में निकालने को कह रहा था वो, 100 मॉलिक्यूल्स में कह रहा था, तो 100 मॉलिक्यूल्स में कैसा हो जाएगा 342/6.022 10⁻23 इंटू कितना 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ में? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना, बहुत सिंपल था। एक बार फिर देख लीजिए फटाफट। आपने कहा 1 एटम ऑफ कार्बन 14, तो आपने देखा कि 1 मोल ऑफ कार्बन 14 में कितने हो रहे हैं कि 6.022 कार्बन एटम है, तो इतने में हो गया 14 ग्राम, तो एक एटम में हो गया 14 इतना ग्राम ही सॉल्व कर लिया था। फिर दूसरा सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का आपने निकाल लिया था, सुक्रोज C12H22 का मॉलिक्यूलर मास निकाला 342 आया था। फिर आपने 1 मोल ऑफ सुक्रोज का कहता है 6.0 इतना मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल का वेट हो गया 342, एक का हो गया 342/6.022 और 100 का हो गया 342 इतना इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कहता है कैलकुलेट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP। ठीक है, तो इसको भी समझना है। देखिए आपने, बहुत सिंपल है। देखो 1 मोल ऑफ O2 में कितना मतलब 22.4 लीटर एट NTP, एक मोल में। या इसको ऐसे लिखेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ एन वो O2 इक्वल्स टू कितना, एक मोल। एक में हो जाएगा 1/22.4, निकालना कितना दे रखा है 11.2 पे निकालना है, तो 1/22.4 इंटू 11.2 1/2 या 0.5 मोल, आधा मोल आ गया, मतलब हाफ मोल। ठीक है, आधा मोल दिख गया आपको। अब आधा मोल दिख गया तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको हाफ मोल आ गया। ठीक है, अब हाफ मोल ऑफ O2 आ गया तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्यों, कैसे होगा, देखिए 1 मोल ऑफ O2
इक्वल्स टू कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के। ठीक है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इतना क्या आ गया मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूल कितने आ गए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। अब दूसरा पार्ट क्या था उसका, एटम निकालना है। अब आपके बात किसकी चल रही, O2 की। देखो डायटोमिक है, आप ध्यान देना O2, तो क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम, क्योंकि कह रहा हूँ डायटोमिक है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6.0 निकालना है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5, ये इतने मॉलिक्यूल्स आए थे। इतने मॉलिक्यूल में क्या होता है, हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 इंटू कितना 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स आपको समझ में आ जाएंगे कितने निकले करके। ध्यान देना है, जितना भी चीज़ आपको आज पढ़ाई इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर इसमें ध्यान देंगे तो आगे जो भी हम न्यूमेरिकल इसमें करेंगे तो आपको उसको करने में आसानी होगी। और ये आपने ध्यान देना है कि जो ग्राफ है उसको ज़्यादा ढंग से समझिए, ये वाले को। अगर आपको ये बस यही जो मोल कंसेप्ट होता है, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन इसी तरह से कोरिलेट होते हैं, बस 3 ही तरह से कोरिलेट हम इसको कर सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी का काम नहीं है। 3 तरह से कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। पहला आपने देखना है कि एक मोल में कोई भी अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखेंगे तो 22.4 लीटर एनटीपी पे होती है गैस। अगर उसको इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल लेंगे तो 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर इन टर्म्स ऑफ मास कहते हैं तो इसमें 3 तरह से देखते हैं। अगर एलिमेंट है तो 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, अगर वो मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, अगर वो फार्मूला है तो 1 ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस, ये 3। तो इसके ये एग्जांपल देखे थे कि 1 ग्राम एटम में अगर कार्बन है तो कार्बन के 12 ग्राम हो जाएंगे, सोडियम के लिए 23 ग्राम हो जाएगा। ऐसे अगर एक मॉलिक्यूल H2O का तो 18 ग्राम हो जाएगा, अगर CO2 का तो 44 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगर फॉर्मूला है जैसे NaCl 58.5 हो जाएगा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं।